पहले वाला नरेंद्र मोदी अब नहीं रहे। नहीं, तो बात तो ठीक ही कह रहे हैं। जब 2014 में आए थे तो इतना जुमला बाजी का घुट्टी जनता के मन में पिलाया था कि लोग झांसे में फंस गए। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये सारा जो है इनका जुमला साबित हुआ। तो इस बार तो वो स्थिति नहीं है। अब तो बीजेपी केंद्र की सरकार बैसाखी पर है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इंडिया गठबंधन विपक्ष इस तरह मजबूत है, उससे तो घबराए हुए हैं। बदलापुर में एक मामला आया है मंत्री तिवारी जी नौकरी की माइनर नौकरी थी, उसके जो पुलिस ने एनकाउंटर किया, सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर किसी ने भी कोई अपराध किया है, कानून को तोड़ा है, दरिंदगी की है, तो उसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। कानून को अपना काम करना चाहिए। अब अगर इस तरह से, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बुलडोजर पर टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश सरकार। अब इस तरह से अगर एनकाउंटर करने लगेंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। बोल रहे हैं कि साफ दिखता है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं। यही तो कह रहे हैं, जिस सरकार में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। किसी को भी इनकाउंटर करके मौत के घाट उतारना, अगर उन्होंने गलत किया है, दरिंदगी की है, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। लेकिन इस तरह से कोई अगर करता है पुलिस प्रशासन सरकार, तो ये भी सवाल खड़े करते हैं। आरटीसी ने कहा कि मैं जिस तरह से भरत जी ने खड़ाऊ रख के सत्ता चलाई तो मैं भी केजरीवाल जी की कुर्सी खाली रख के सत्ता चलाऊंगी। इसको भाजपा ने कहा कि चापलूसी कम करें, काम करें। नहीं, देखिए, बीजेपी वाले चापलूसी का ज़्यादा ज्ञान ना दें, क्योंकि बीजेपी से बड़ा उस पार्टी में चापलूसी करने वाला कौन होगा। कई उदाहरण हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा, जब केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ दी मुख्यमंत्री की और आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता आतिशी जी चुनी गई, तो वो अपना फर्ज निभा रही हैं, वो अपना कर्म कर रही हैं। वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी उनके नेता हैं, उनके लिए उन्होंने ये बात कही है। ये तो रामायण में भी इस बात की चर्चा है। ये तो हमारे संस्कृति का एक पाठ है। तिवारी जी, एक मामला भी बेंगलोर में आया था। एक पुरुष ने अपनी पत्नी के बॉडी को 30 भागों में काट दिया। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन ने सरकार से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट चाहिए। नहीं, सरकार इसका रिपोर्ट देगी। और कर्नाटका की सरकार ये ऐसे मामलों पर संवेदनशील है और इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने संज्ञान लिया है। और ये पूरा मामला जिन कारणों से हुआ है ये सबको पता है, और इसको लेकर के सरकार वहाँ एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है घी सप्लाई कंपनी को, जो लड्डू वाले मामले में। नहीं, इस पर तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जघन्य अपराध और ये पाप हुआ है। करोड़ों करोड़ सनातनियों, हिंदुओं के भावनाओं से खिलवाड़ हुआ। ये तो कौन है इसमें शामिल, इसका जांच होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर ये लोगों के आस्था का विषय है। चंद्रबाबू नायडू जी ने सवाल उठाया, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि आखिर इसमें जो लोग संलिप्त हैं वो सरकार उनकी क्या कर रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरने का सिलसिला कब थमेगा? देखिए, बिहार में ये जब तक इस डबल इंजन की आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार रहेगी बीजेपी के साथ, तब तक पुल गिरने का सिलसिला जारी रहेगा लगातार। कल भी एक पुल गिरा, इसके बाद दूसरा भी पुल गिरने का खबर आ गया। कब कौन सा पुल गिर जाए इसकी गारंटी कोई नहीं देता। तो भ्रष्टाचार का खेल है। यहाँ तो डबल इंजन की नीतीश सरकार है, भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार का बहार है। ये तो दिख ही रहा है। ये सरकार के रहते अब लोगों को उम्मीद नहीं है।
यहाँ पूरा घालमेल है, इसलिए अब इस सरकार से निजात बिहार की जनता चाहती है।